श्लोक संख्या 33। अपि क्रियाथम सुलभम समित कुश। अपि का अर्थ क्या? अपि का अर्थ भी होता है, किंतु वाक्य के प्रारंभ में इसका अर्थ प्रश्नवाचक हो जाता है। क्रियाथम का अर्थ धार्मिक कार्य के लिए, सुलभम का अर्थ आसानी से मिलने वाला, समित कुश का अर्थ यज्ञ की लकड़ी और कुश घास। जलानि अपि स्नान विधि क्षमाणि ते। जलानि अपि का अर्थ पानी भी, स्नान विधि क्षमाणि का अर्थ स्नान करने के योग्य, ते यानी ते का अर्थ तुम्हारे लिए। अपि सर्वशक्तया तपसि। अपि का अर्थ क्या? सर्वशक्तया का अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तपसि का अर्थ तपस्या में। परवत से शरीरम आद्यम। परवश से का अर्थ है लग रही हो, शरीरम का अर्थ है शरीर, आद्यम का अर्थ है प्रथम या मुख्य। खल्लु धर्म साधनम। खल्लु का अर्थ सचमुच में, धर्म साधनम का अर्थ धर्म करने का साधन। प्रसंग कुमार संभव के पंचम सर्ग वाले इस श्लोक में ब्रह्मचारी का कथन है। वह पार्वती से सामान्य शिष्टाचार के नाते कुशल से पूछता है। सचमुच में तो वह पार्वती के हृदय की उस इच्छा को जानना चाहता है कि वह शिव को पति रूप में कितना चाहती हैं, किंतु इस भावना को सीधा पूछना उचित नहीं होता। इससे पार्वती के हृदय में आशंका उपस्थित हो सकती है। इसीलिए यह अतिथि जो सचमुच में स्वयं शिव हैं, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर आना चाहता है। हिंदी अनुवाद। यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के लिए समिधायों और कुश तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। पानी तो तुम्हारे स्नान के लिए उपयुक्त हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तप करती हो न, क्योंकि शरीर वास्तव में धार्मिक कृत्यों के करने में मुख्य सहायक हैं। श्लोक संख्या 34। अपि तद्वा वर्जित वारी संवृत्तम। अपि का अर्थ क्या? तद्वा वर्जित वारी संवृत्तम का अर्थ तुम्हारे द्वारा छिंचे गए जल से पाला पोसा गया। परवालम आसाम अनुबंधी वीरु धाम। परवालम का अर्थ नैपत्या, आसाम का अर्थ इन, अनुबंधी का अर्थ लगातार, वीरु धाम का अर्थ लताओं का। शिरोजिता लक्तक पाट लेन। शिरोजिता लक्तक पाट लेन का अर्थ बहुत दिनों से लासा रस नहीं लगाने पर भी लाल बने हुए। ते तुलाम यत आरोहति दंत वाससा। ते का अर्थ तुम्हारे, तुलाम का अर्थ समता या बराबरी को, यत का अर्थ जो कि, आरोहति का अर्थ पाता है और दंतवासा का अर्थ है ओट से। प्रसंग कुमार संभव के पंचम सर्ग वाले इस पद्य में ब्रह्मचारी का कथन है। वह पार्वती से आतिथ्य प्राप्त कर उसकी कुशल से पूछता है। इस राजकुमारी को युवा अवस्था में तपस्या करते देख उसे आश्चर्य होता है। इस अवस्था में तो उसे सुख उपभोग करना चाहिए था, फिर वह वृद्धा अवस्था में करने योग्य तपस्या का आचरण क्यों कर रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह अपनी वार्ता प्रारंभ करता है। हिंदी अनुवाद। तुम्हारे द्वारा दिए पानी से बड़े हुए इन बेलों के पत्ते लगातार निकलते तो रहते हैं। जो पत्ते तुम्हारे ओट के समान हैं, जो कि दीर्घकाल से लाख के रंग के उपयोग के सूट जाने पर भी लाल हैं।